ایک वक्त की बात है कि एक सरसब्ज और खूबसूरत इलाके में एक छोटा सा गांव था जहां एक माँ और बेटी रहती थीं। माँ को एक खतरनाक बीमारी लाहक हो गई और कोई इलाज इसके काम ना आया। मेरा ख्याल है कि मैं ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकूंगी, माँ ने कहा। एबगल, जो ये सब सुन रही थी, बहुत उदास हो गई। लेकिन उसने अपनी माँ के सामने अपना दिख जाहिर नहीं किया। उसने दिल में अज़्म किया कि वो अपनी माँ को ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। ये लीजिए अम्मा, मैंने गरम सूप बनाया है, ये पी लीजिए, इससे आपको सुकून मिलेगा। मैंने सवान क्वीन के बारे में सुना है, जो हर बीमारी का इलाज जानती है। मैं उनसे मिलने जाऊंगी और आप देखेंगी, आप ज़रूर ठीक हो जाएंगी। तो एबगल ने एक छोटा सा बैग तैयार किया जिसमें खाने का सामान, पानी और एक कंबल था और अपने सफ़र पर निकल पड़ी। वो एक जादुई जंगल की गहराइयों में जा रही थी। इसने अफवाहें सुनी थीं कि इस तारीख और पुरस्कार जंगल में कहीं सवान क्वीन रहती हैं। कहा जाता था कि वो न सिर्फ जादू की माहिर हैं बल्कि बीमारियों के इलाज का राज भी रखती हैं। उम्मीद और हौसले से भरपूर दिल के साथ एबगल ने अपनी माँ के लिए मुजिज़ाती मदद हासिल करने के अज़्म के साथ सफ़र शुरू किया। कुछ देर सफ़र करने के बाद एबगल ने एक अजीब मंजर देखा। इसने हम्पटी डम्पटी को एक दीवार पर बैठा हुआ देखा और उसके अंडे जैसी खाल पर दरारें पड़ी हुई थीं। वो गमगीन और थका हुआ लग रहा था। क्या कोई इतना मेहरबान है कि मेरी मदद करे? हम्पटी डम्पटी ने पुकारा। एबगल उसके करीब गई और दीवार पर चढ़कर इसके साथ बैठ गई। हम्पटी डम्पटी ने एक गहरी आह भरी और अपनी कहानी सुनाने लगा। हम्पटी डम्पटी ने अपनी कहानी सुनाई। एक दिन उसकी माँ हेनलन ने अंडे दिए। उसी वक्त एक खूबसूरत परी वहाँ से गुजर रही थी। माँ ने परी से दरख्वास्त की कि वो अपने जादू से एक अंडे को जिंदा मखलूक में तब्दील कर दे। मुस्कुराते हुए परी ने अंडे को छुआ और इस तरह हम्पटी डम्पटी जिंदा हो गया। माँ ने खुशी के मारे उसे शहजादी को तोहफे के तौर पर पेश किया। शहजादी इसे देखकर बहुत खुश हुई। एक दिन उसने हम्पटी डम्पटी को एक ऊंची दीवार पर रखा ताकि वो बादशाह के घोड़ों और सिपाहियों को देख सके। बदकिस्मती से हम्पटी डम्पटी तवाज़ुन खो बैठा और नीचे गिर गया। गिरने से इसकी खाल पर दरारें पड़ गईं। ये देखकर उसकी माँ बहुत गमगीन हुई और कसम खाई कि वो दोबारा परियों से ऐसी दरख्वास्त नहीं करेगी। एबगल ने हम्पटी डम्पटी की दरारों को ठीक करने की कोशिश की। इसने उसे बताया कि वो अपनी बीमार माँ के लिए दवा लेने सवान क्वीन से मिलने जा रही है। हम्पटी डम्पटी ने एक गहरी आह भरी और कहा, आगे का रास्ता टूटा हुआ है। तुम्हें पत्थर जोड़कर एक नया रास्ता बनाना होगा जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। इसकी हिदायत पर अमल करते हुए एबगल ने पत्थरों को जोड़कर रास्ता बनाया। रास्ता मुकम्मल करने के बाद उसने अपना सफ़र जारी रखा। कुछ देर सफ़र के बाद एबगल एक अनोखे घर के पास पहुंची जो एक बड़े कद्दू से बना हुआ था। बाहर से उसे झगड़े की आवाज़ें सुनाई दीं। हैरान होकर उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। जब किसी ने जवाब ना दिया तो वो अंदर चली गई। अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह गई। कद्दू की नरम नारंगी रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी और फर्नीचर खालिस सोने से बना हुआ था। सब कुछ इतना शानदार और जादुई था कि वो ख्वाब जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन इस दिलकश माहौल के बरअक्स अंदर एक शौहर और बीवी के दरमियान जोर शोर से झगड़ा हो रहा था। बीवी चीख रही थी, मैं इस कद्दू के घर में रहते रहते थक चुकी हूँ। रोज़ रोज़ का फीका कद्दू खा खा कर जिंदगी बेमज़ा हो गई है। शौहर, जिसका नाम पीटर पंपकन था, पुरसुकून रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी थकन वाज़ेह थी। एबगल ने नरमी से कहा, बराह करम झगड़ा बंद करें, मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। दोनों खामोश हो गए और उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगे। एबगल बावर्ची खाने में गई जहाँ सब कुछ कद्दू से बना हुआ था। अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए उसने कुछ मुनफरिद पकवान तैयार किए जिनमें कद्दू की पाई और कद्दू का शरबत शामिल थे। सिर्फ खुशबू ने ही उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी। जब इन्होंने खाने का मज़ा लिया तो वो बहुत खुश हुए और एबगल का शुक्रिया अदा किया। एबगल ने इन्हें नसीहत की, जब मसाइल पैदा हों तो उनका हल तलाश करें, ना कि एक दूसरे पर गुस्सा उतारें। इन्होंने उसकी दानाई की तारीफ की और उसके मशवरे पर अमल करने का वादा किया। जब एबगल ने इन्हें अपने सफ़र के बारे में बताया तो पीटर पंपकन ने कहा, आगे एक सुनहरी दरवाज़ा है, मैं इसका मुहाफ़िज़ हूँ, ये लो इसकी चाबी। इसका शुक्रिया अदा करते हुए एबगल ने अपना सफ़र जारी रखा। जोड़े ने उसे अलविदा कहा और इसके लिए दुआएं कीं। आगे चलते हुए एबगल सुनहरी दरवाजे पर पहुंची जो सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था।
इसने पीटर पंपकन की दी हुई चाबी इस्तेमाल की और दरवाज़ा खोला। दरवाजे के इस पार का मंजर देखकर वो हैरान रह गई। एक शानदार चरागाह जिसके इर्द गिर्द एक साफ शफाफ झील थी और झील के पानियों पर सफ़ेद हंस खुश मिजाजी से तीर रहे थे। अचानक उनमें से एक हंस पानी से बाहर आया और उसके करीब आया। इसने अपना सर झुकाया और इशारा किया कि वो इसकी पीठ पर सवार हो जाए। एबेगेल इस पर सवार हो गई और हंस बादलों के बीच से उड़ता हुआ उसे झील के पार एक पहाड़ी चोटी पर ले गया जहाँ एक अजीम-उश-शान महल था। महल जादुई चमक से भरपूर था, जैसे कि किसी परियों की कहानी का हिस्सा हो। अंदर एबेगेल ने सवान क्वीन से मुलाकात की, जो हैरत अंगेज खूबसूरत थीं। उनकी आवाज़ नरम और सुकून बख्श थी। एबेगेल की कहानी सुनने के बाद सवान क्वीन मुस्कुराई और कहा, तुमने अपने सफ़र में हिम्मत, अक्लमंदी और मेहरबानी का मुजाहरा किया है। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें ये तोहफा देती हूँ। इन्होंने एबेगेल को एक छोटा शीशी दी जिसमें चमकती हुई दवा थी। ये दवा तुम्हारी मुंह को ठीक कर देगी। एबेगेल ने सवान क्वीन का शुक्रिया अदा किया और खुशी और उम्मीद से भरपूर दिल के साथ अपने घर की तरफ रवाना हुई। जब वो वापस पहुंची तो फौरन अपनी मुंह को दवा दी। जैसे ही उसकी मुंह ने दवा पी, बीमारी गायब हो गई। इसकी ताकत वापस आ गई और वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उनकी खुशी की कोई हद ना रही। इस साल की क्रिसमस माँ और बेटी दोनों के लिए ख़ास थी। लंबे अरसे बाद इन्होंने अपना घर सजाया, मज़ेदार खाने तैयार किए और जश्न मनाया।